क्रिटिकल स्टेज होती है टेक ऑफ की और लैंडिंग की, तो उसमें पायलट एरर होने का कोई चांस मुझे लगता नहीं है। मेजोरिटी ऑफ मेरे दिमाग में जो आ रही है सिचुएशन कि जहाज के जो कंट्रोल्स होते हैं टेक ऑफ की डायरेक्शन में ले जाते हैं या लैंडिंग में ले जाते हैं या स्टेबल पे रखते हैं, जो कंट्रोल होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। और अहमदाबाद से बहुत भयानक और दर्दनाक खबर सामने आई है, जिसमें एयरपोर्ट पर जो है, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एक विमान जो है क्रैश हो गया। तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर और टीवी चैनल्स पर देखी होगी। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जो है एविएशन एक्सपर्ट विपुल सक्सेना जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत मैं आपका करना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच। सेम। विपुल जी, सबसे पहले क्या कहेंगे, इतना बड़ा हादसा जो हुआ है, सबसे पहले इसके बारे में आप क्या कहिएगा? बहुत दुखद है और ऐसा हादसा जो कि बहुत रेयरली होता है, जिस तरीके से हुआ है बहुत रेयरली ऐसा होता है कि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के लिए जा रहा है और इस तरह का कुछ हादसा हो जाए। अगर आप एविएशन हिस्ट्री उठाएंगे तो उसमें इस तरह की घटनाएं ज्यादा नहीं मिलेंगी आपको, क्योंकि एयरक्राफ्ट पूरी तैयारी से जाता है, पूरे चेकअप इसमें हो जाते हैं, यात्री मेंटली प्रिपेयर रहता है, पायलट मेंटली प्रिपेयर रहता है, हर तरह की चोटें इसको हो जाती है। तो नॉर्मली इस तरह के हादसे बहुत कम हुए हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा है आज एविएशन हिस्ट्री के लिए। जहाँ तक सवाल है जिस तरीके से ये घटनाक्रम अनफोल्ड हुआ है कि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ किया और 600 फीट हाइट के बाद ही सडनली एयरक्राफ्ट सिंक होना शुरू हो गया और क्रैश हो गया। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये जहाज लंदन जा रहा था और काफी एक्सपीरियंस पायलट्स इसको फ्लाई करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि इतने क्रिटिकल स्टेज पे जब आप एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा होता है, लैंडिंग कर रहा, बहुत क्रिटिकल स्टेज होती है और हर पायलट बहुत केयरफुली और बहुत अलर्ट होके इसको हैंडल करता है, बिल्कुल। क्योंकि हालांकि विपुल जी, बहुत केयरफुली जो है फ्लाइंग स्टार्ट की जाती है, लेकिन ये जो हादसा हुआ टेक ऑफ के जस्ट 5 मिनट बाद, अब सोचिए 38 में जो है 138 में फ्लाइट जो है टेक ऑफ करती है और 40 तक हादसा हो जाता है। यानी कि जो एयरपोर्ट का बॉर्डर था वो भी पूरी तरीके से जो है फ्लाइट क्रॉस नहीं कर पाई थी। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि किस किस तरह के कारण हो सकते हैं? क्या कोई मेंटेनेंस में प्रॉब्लम? हालांकि पूरी चेकिंग के बाद भी फ्लाइंग जो है स्टार्ट होती है, क्या पूरा क्राइटेरिया रहता है इसके पीछे? तो मैं उसी पे कंटिन्यू करता हूँ कि एक तो जहाँ तक सवाल है पायलट बहुत एक्सपीरियंस होते हैं और क्रिटिकल स्टेज होती है टेक ऑफ की और लैंडिंग की, तो उसमें पायलट एरर होने का कोई चांस मुझे लगता नहीं है। और मुझे जो मेजोरिटी ऑफ मेरे दिमाग में जो आ रही है सिचुएशन, वो ऐसी आ रही है कि ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ है, कोई टेक्निकल स्नैग ऐसा कुछ बड़ा आया है जिससे कि जहाज जो कि टेक ऑफ लेग पे था, जो टेक ऑफ कर रहा था, टेक ऑफ एटीट्यूड के ऊपर था, वो उस एटीट्यूड को मेंटेन करना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। वो तभी होता है कि जब या तो आपके इंजन फेल हो जाए, और इस जहाज में इंजन फेल के रिकॉर्ड्स नहीं है और दो इंजन है, बहुत पावरफुल इंजन है, ठीक है। तो वो भी मैं रूल आउट करूंगा। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जहाज के जो कंट्रोल्स होते हैं, जो कि जहाज को टेक ऑफ की डायरेक्शन में ले जाते हैं या लैंडिंग में ले जाते हैं या स्टेबल पे रखते हैं, उसके जो कंट्रोल होते हैं उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ माल फंक्शन हुआ था या कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आया है, जिसकी वजह से वो उस एटीट्यूड को, टेक ऑफ के एटीट्यूड को मेंटेन नहीं कर पाया और जहाज सिंक होके गिर गया। अब हुआ क्या, अगर यही हादसा, इस तरह का हादसा अगर सब लैंडिंग टाइम पे होता कि जहाज 3 घंटा 4 घंटे के फ्लाइट के बाद आ रहा है, लैंडिंग कर रहा है, उस समय जहाज में क्या होता है, फ्यूल बहुत कम होता। ओके, तो उस समय अगर इस तरह की घटना होती तो ये जो आग हुई है, इतनी भयानक आग जो हुई है, वो शायद इतनी भयानक नहीं होती और रेस्क्यू काफी पॉसिबल हो पाता। पर क्योंकि जहाज लंबी फ्लाइट के लिए जा रहा था, पूरा फ्यूल इसके अंदर होगा और टेक ऑफ के इमीडिएटली बाद ये एयरक्राफ्ट गिर गया और उसमें आग लग गई, तो इसका भयावहपन जो बड़ा है वो केवल इसकी वजह से, बिकॉज उसमें इतना सारा फ्यूल था, वो एक बॉम्ब की तरह हो गया और उस वजह से फ्यूल जो था, है, इसलिए बहुत ज्यादा वो आग का गुब्बारा भी दिखाई पड़ रहा है। जी, तो उसकी वजह से इतना स्मोक हो गया, स्मोक की वजह से लोगों को सफोकेशन हो गया होगा। और इतने लोग तो केवल क्योंकि इतनी आग लगी है तो टेम्परेचर इतना बढ़ गया होगा कि लोग झुलस गए होंगे, उसकी झुलस की वजह से जल गए होंगे। 242 लोग उस प्लेन में सवार थे। जी, एग्जैक्टली। हाँ। तो मैं ऐसे में समझता हूँ उसकी विपुल जी, वजह ये से, भी एक सवाल आप सबके जहन में आता है कि जब जब भी किसी भी प्लेन की जब टेक ऑफ होती है, सबसे पहले पायलट क्या किन किन चीजों को देखता है? क्या क्या मानक होते हैं जो सबसे ज्यादा स्पेशली जो है बहुत ही मैंडेटरी तौर पर जो है कंप्लीट होने चाहिए? दोबारा बोलेंगे जरा क्वेश्चन। जब कोई फ्लाइंग स्टार्ट होती है, टेक ऑफ का जब समय होता है, तो पायलट के जहन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि ये चेकलिस्ट यस होनी चाहिए? बिल्कुल बिना चेकलिस्ट के तो पूरा प्रोटोकॉल है
उसमें पायलट और को-पायलट दोनों उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, सारे चेक्स वो लोग चेक करते हैं, कंट्रोल्स को चेक करते हैं, कंट्रोल्स को बाकायदा वो ऑपरेट करके चेक चेक करते हैं और सारे कनेक्शन चेक करते हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट चेक करते हैं, वो सारा पूरा एक प्रोटोकॉल है, वो पूरा फॉलो किया जाता है और उसके बाद ही सब कुछ होता है। अभी उसके बाद फिर उनके दिमाग में आता है कि अगर सपोज इनमें से कुछ फेल होता है तो क्या हमारे इमरजेंसी एक्शंस है, वो एक उनके दिमाग में चलता रहता है। तो पायलट, मैंने जैसे शुरू में बोला कि लैंडिंग और टेक ऑफ का लेग जो है बहुत क्रिटिकल स्टेज होती है, तो हर पायलट बहुत अलर्ट रहता है, तैयार रहता है कुछ तरह की इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए। पर ये इमरजेंसी जो मुझे लगता है कि जो हुई है, ये क्या बोलते हैं ना, ऐसी अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी काइंड हुई है जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। जिस तरीके से आपने बताया सर कि कंट्रोलिंग में कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पहले फिटनेस की पूरी चेकिंग की जाती है, पूरे क्राइटेरिया चेक किए जाते हैं और उसके बाद ही जो टेक ऑफ और लैंडिंग का समय होता है, यानी कि उसके बाद ही जो ये एक्शन लिया जाता है। अब क्योंकि फ्यूल बहुत ज्यादा था, इसकी वजह से बहुत बड़ा आग का गुब्बारा ने देखा, आग लग गई, क्योंकि गर्मी का समय भी समय है। लेकिन जो कंट्रोलिंग की आपने बात कही, क्या उस कंट्रोल को भी पहले चेक किया जाता है या फिर अचानक से उत्पन्न हुई कोई स्थिति, इसको समझे हम? नहीं, कंट्रोल चेक किया जाता है, जो इंजीनियर्स है वो भी चेक करते हैं और पायलट्स का जो पायलट एयरक्राफ्ट में एंटर करने के पहले वो खुद भी एक्सटर्नल चेक करता है और कॉकपिट में बैठने के बाद फिर चेक करता है। टैक्सिंग के टाइम पे सारे चेक होते हैं, टेक ऑफ के पहले चेक होते हैं दोबारा कंट्रोल, तो 3-4 स्टेजेस पे कंट्रोल चेक किए जाते हैं। तो वो एक प्रोटोकॉल सब फॉलो करते हैं। पर तो क्या अगर ये जो एक्सेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो क्या इतना भी सेकंड का समय नहीं होता पायलट के पास कि वो वापस से आकर लैंडिंग उस जगह पर करते जहां से टेक ऑफ शुरू किया था? क्योंकि एयरपोर्ट का जो बॉर्डर था वो क्रॉस भी नहीं हुआ था। तो क्या उस समय दुविधा रही होगी पायलट के मन में उस टेक्निकली? क्योंकि अगर पायलट चाहता, मतलब चाहता नहीं, अगर वो कोशिश करता, मतलब अगर वो सिचुएशन होती उस समय पे इतना भी समय होता कि आप वापस बैक होकर आप आ जाइए, मतलब इतना भी समय आप सोचे कि उस समय पायलट के पास नहीं बचा होगा, तो ये सिर्फ कंट्रोलिंग लॉस होने की वजह से समझे। 600 फीट हाइट बहुत कम हाइट होती है जिसमें कि जहाज के पास ज्यादा रिएक्शन टाइम नहीं रहता है, इसलिए उसके पास कुछ टाइम था नहीं इमरजेंसी को हैंडल करने का। आई थिंक इसलिए उसने सोचा कि सेफ है कि जितना उसको अपन लंबा ले जा सके, कोई जगह मिल जाए वहां पे लैंड कर सके। तो आई डोंट थिंक इतना क्राउडेड एरिया है तो वहां पे कोई जगह मिली नहीं होगी। तो जो भी जैसे भी हुआ, भगवान ने जो चाहा वो हुआ। क्योंकि हम तस्वीरों में जिस तरह से देख रहे हैं, जैसे ही फ्लाइंग शुरू हुई है, बहुत ज्यादा हाइट पे प्लेन नहीं गया, एकदम शुरू होते ही एकदम डाउन होकर नीचे गिर गया और वो एक अस्पताल की बिल्डिंग पर गिरा है। बिल्कुल, इसका पार्ट भी अस्पताल की दीवार में फंसा हुआ है। बिल्कुल जी, बहुत अनफॉर्चुनेट है, मैं क्या यही बोल सकता हूँ। बट वही है कि भगवान की कृपा रहे कि लोग जो बाहर निकल पाए, जिनको लेके आए हैं बाहर। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी 50-60% बर्न इंजरी से कम बाहर निकल पाया होगा। आगे ईश्वर की कृपा है, जितनों की जान बच जाए उसके लिए। यानी कि आपको ये जो हादसा हुआ है, फिलहाल जो अभी इनिशिएट लेवल पर जो दिखाई पड़ रही तकनीकी दिक्कत है, वो यही समझे जाए कि कंट्रोलिंग लॉस होने की वजह से ये हादसा हुआ। और कोई क्या प्रॉब्लम हो सकती है मेजर इसकी वजह से, इस तरीके की कंडीशन जो है वो आ जाए? नहीं, मेजर मुझे लगता नहीं, क्योंकि इंजन में कोई प्रॉब्लम कुछ दिखाई दी नहीं है, न कहीं किसी ने बोला है, और न ऐसे बड़े जहाजों में इंजन फेलियर का कोई रिकॉर्ड आज तक हुआ नहीं है कि दोनों इंजन फेल हो जाए और जहाज ऐसे गिर जाए। ऐसा कुछ पहले हिस्ट्री में हुआ नहीं है, तो मैं उसको एंटिसिपेट नहीं। तो क्या इंजन की भी चेकिंग होती है? किस इंस्ट्रूमेंट्स की चेकिंग होती है फ्लाइंग से पहले? देखिए, आप कोई भी फ्लाइट करने के पहले और फ्लाइट के बीच में जब आप सेकंड फ्लाइट जब स्टार्ट करते हो तो 45 मिनट्स का चेक का प्रोटोकॉल है। उसमें इंजन, फ्यूल, इलेक्ट्रिकल, बैटरी, कम्युनिकेशन सब कुछ चेक होता है। कोई ऐसा एरिया नहीं जो चेक नहीं होता। उसके बाद फिर पायलट खुद भी चेक करता है और फिर टेक ऑफ में टैक्सी के पहले के चेक से, प्री स्टार्ट चेक से, देन फिर रनवे एंटर के पहले के चेक से, टेक ऑफ के पहले चेक से, बहुत लंबा प्रोटोकॉल है। तो लेकिन हालांकि लंबा प्रोटोकॉल होता है चेकिंग का, पूरी फिटनेस चेकिंग होती है, मेंटेनेंस भी चेक किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद लगातार अभी हम तो देख रहे हैं पिछले दिनों से हादसे। अभी आपने जो तस्वीर देखी होंगी पिछले दिनों केदारनाथ में किस तरीके से जो है सड़क पर आप सोचिए कि लैंडिंग इमरजेंसी करनी पड़ी, सड़क पर प्लेन क्रैश हो गया था। मतलब इस तरह के मामले लेकिन क्यों सामने आ रहे? कहीं कहीं आपको लगता है कि क्योंकि आप एविएशन के एक्सपर्ट हैं, क्या कोई छोटी से कहीं कोई लापरवाही, कोई चूक हो रही है क्या वहाँ पे? देखिए, केदारनाथ वाले जो एक्सीडेंट्स हुए हैं उसमें अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पर वहाँ मुझे लगता है कि अभी भी स्कोप है जहाँ पे कि शायद पायलट एरर हो या कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन हुआ हो वेदर समझने में या वेट कैलकुलेशन में, या कुछ और कारण रहा हो।
उसमें वहाँ भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ पे काफी रीजंस मुझे दिखते हैं जिनमें से कोई एक रीजन होगा, पर यहाँ पर मुझे प्योरली एक टेक्निकल रीजन लगता है, इसके अलावा कोई और रीजन लगता नहीं। आजकल जो लगातार इस तरह के क्रैशेस की जो खबरें और तस्वीरें आ रही है, इसके पीछे आपको आपके हिसाब से क्या वजह मेन है? आई थिंक टेक्निकल मैलफंक्शन, कोई ना कोई कंट्रोल में मैलफंक्शन हुआ है, उसकी वजह से ये वो। तो क्या उन मानकों को ध्यान नहीं दे रहे हैं जो डिपार्टमेंटल जो टीम होती है? क्या कहीं ना कहीं कोई चूक लापरवाही हो रही है या फिर हल्के में नहीं चीजों को मैडम, सी बेसिकली क्या अल्टीमेटली मशीन है। आप मशीन है? जितना भी प्रोटोकॉल आप फॉलो करें, तो वो क्या है, आप एक सेफ्टी मेजर लेते हैं कि भाई अगर हम ये प्रोटोकॉल फॉलो करें तो इट इज अज्यूम बेस्ड ऑन हिस्ट्री कि अगर आप ये प्रोटोकॉल फॉलो करें तो जनरली आपकी मशीन ट्रस्टवर्दी रहेगी और फेलियर नहीं होंगे। पर तब भी मशीन है, कभी कभी फेल हो जाती है। तो वन ऑफ द, यू कैन से एबरेशन, यू कैन कॉल दिस इंसिडेंट एज।